हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग BSc स्टैटिक्स सेकेंड ईयर में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वन डायमेंशनल ऑफ रैंडम वेरिएबल पढ़ा था। कुछ प्रॉब्लम भी किया था और भी प्रॉब्लम उस पर करेंगे, लेकिन उसके पहले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टू डायमेंशनल ऑफ रैंडम वेरिएबल के बारे में जान लें और उस पर कुछ थियरम्स कर लें। उसके बाद वन डायमेंशन रैंडम वेरिएबल और टू डायमेंशन रैंडम वेरिएबल आपकी बुक जो BK कपूर फंडामेंटल मेथड स्टैटिक्स है उसका एक्सरसाइज करेंगे। स्टूडेंट, अब मैं आपको बता दूं, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हैं एक फुल क्वेश्चन जरूर आता है। उसके लिए कुछ बेसिक जानकारियाँ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ओनली सिर्फ स्टैटिक्स से ही आप स्टैटिक्स के नॉलेज से ही आप स्टैटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसको सॉल्व करने से पहले जो प्रीवियस नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट, आप मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं इस थियरम ये है कि ज्वाइंट PDF GUV, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन वेरिएबल इतना इक्वल टू इतना मॉड J जो है ये आपका जैकोबियन बोलते हैं। J को बोलते हैं जैकोबियन, ठीक है ना। जैकोबियन वो होता है डेल डिटर्मिनेंट डेल x बाई डेल u, डेल x बाई डेल b, डेल y डेल u, डेल y डेल b। इसको डिटर्मिनेंट्स के माध्यम से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये आप नोट कर लीजिए। जैसे आप वन डायमेंशन रैंडम वेरिएबल में आपने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लेकर सॉल्व किया था, तो उसका आया था y इक्वल टू, ठीक है ना, f(x) मॉड डेल x अपॉन डेल y। ये सिंगल वेरिएबल के लिए था, सिंगल डायमेंशन वेरिएबल के। तो सेम ये अगर टू वेरिएबल है x एंड y, ठीक है ना, ये उसके लिए है। सपोज करिए आपको कोई फंक्शन दिया है x प्लस वाई एंड x माइनस वाई वेरिएबल दिया हुआ है, और जहां x एंड y टू रैंडम वेरिएबल है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है एक ही सैंपल स्पेस का। इसको आप u कर लेंगे और इसको आप v सपोज कर लेंगे, ठीक है ना। अब दोनों को सॉल्व करके x को uv में कन्वर्ट कर लेंगे, y को, ठीक है ना, भी uv में कन्वर्ट कर लेंगे और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे आप पुट कर देंगे, आपका निकल जाएगा। हालांकि मैं जो आपको बता रहा हूँ आपको नहीं समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, लेकिन वन बाय वन आपको समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि ये सब चीज़ समझने के लिए BSc फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप पढ़े हैं उस पर सारी चीज़ डिपेंड है। तो मैं जैसे यूज होगा वैसे वैसे आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं, ये सब चीज़ें हैं। उसके पहले हमारे कमेंट में कोई स्टूडेंट है, उन्होंने कहा था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमको समझ में नहीं आता सर, ठीक है ना। तो आइए एक बार प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन समझाएंगे जो इसमें बहुत काम आने वाला है, सिंगल वन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल के लिए भी और टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल के। मेरी बात अच्छे से पकड़िए स्टूडेंट, नहीं समय फिर कमेंट में डालिएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, अब मोटा मोटी या मतलब ये समझ लीजिए y कोई फंक्शन है। मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बता रहा हूं आपको। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये है, सपोज कर लीजिए एक कर्व बना हुआ है, ठीक है ना। ये आपका y इक्वल टू f(x) है, ठीक है स्टूडेंट, y इक्वल टू f(x), और ये डिस्टेंस आपका x है, ये ओरिजिन है, और ये डिस्टेंस आपका है x प्लस dx, और इसके बीच का डिस्टेंस dx, ठीक है स्टूडेंट।
तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये कहता है, ठीक है ना, इसके और इसके बीच का जो प्रोबेबिलिटी, नाम ही है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, मान इस इंटरवलों के बीच का x प्लस dx, इन इंटरवलों के बीच का हम प्रोबेबिलिटी अगर निकालते हैं, ध्यान से दीजिएगा, इस इंटरवलों के बीच का हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी इस एरिया के इक्वल होगा। अगर इक्वल हो जाता है, ठीक है ना, इक्वल हो जाता है, तब इसे हम f को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं ऑफ रैंडम वेरिएबल x का। ध्यान, आपको बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कोई स्मॉल इंटरवल लेते हैं x प्लस dx इस फंक्शन के लिए, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का कंडीशन ये है कि इस इंटरवल में हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और वो प्रोबेबिलिटी इस एरिया साइडेड फिगर के एरिया के बराबर हो जाता है, तो वो जो फंक्शन हम बनाए हैं वो फंक्शन को हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं रैंडम वेरिएबल x के लिए। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये एक इंटरवल है, ठीक है, इस इंटरवल को हम, इसके बीच का हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, निकल गया, इसके बीच का ये रैंडम वेरिएबल है, इसके बीच इंटरवल के बीच प्रॉपर्टी निकल गया जो दिया है। ये जो होता है इस जो साइडेड एरिया है उसके एरिया के बराबर होता है। तो ये आपको ऑर्डिनेट क्या है? ऑर्डिनेट क्या है? y है। y किसके इक्वल है? ये f(x) का है, और ये डेप्थ कितना है? dx है। तो y में dx का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो f(x), सॉरी स्टूडेंट, x और किस रैंडम वेरिएबल के लिए? x इंटू dx। ये कंडीशन होल्ड हो जाता है स्टूडेंट, ये कंडीशन होल्ड हो जाता है, तो ये फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये कंडीशन होल्ड हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहलाता है। फिर मैं बताता हूं आपको एक बार और, ये सब हटा देता हूं आपको एक बार और आपके लिए मैं बता रहा हूं स्टूडेंट, अच्छे से पकड़िएगा इसको, ठीक है ना, अच्छे से पकड़िएगा। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जिसे हम शॉर्ट में पी डी एफ बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सपोज कोई y इक्वल टू f(x) फंक्शन है, इसको हम ड्रा कर ले रहे हैं। एक स्मॉल इंटरवल के लिए x और इसके लिए है, और इसके लिए डिस्टेंस है क्या? x प्लस dx, ये ओरिजिन है। तो ये x प्लस dx है, तो ये चीज डेप्थ dx होगा, और ये फंक्शन है y इक्वल टू f(x), मतलब ये हाइट आपका y कहलाएगा, जो y कहलाएगा, जो y f(x) के इक्वल। ये साइडेड एरिया मैं आपको बना दे रहा हूं, इतना साइडेड एरिया, इसमें इस साइडेड एरिया में इस इनफाइनाइट पार्टिकल छोटे छोटे होंगे, ठीक है ना, इनफाइनाइट पार्टिकल छोटे छोटे होंगे। तो सिर्फ हम वन पार्टिकल की बात करते हैं, ये स्मॉल इंटरवल है x प्लस dx, और रैंडम वेरिएबल है, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल x है। तो ये फंक्शन y इक्वल टू f(x) प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन तब कहलाएगा जब इन स्मॉल इंटरवल के बीच की प्रोबेबिलिटी इस साइडेड एरिया के इक्विवेलेंट हो जाएगा।
हम शब्दों में बोल रहे हैं। अब इसे हम सिंबल में लिखते हैं। इस इंटरवल की बीच की प्रोबेबिलिटी ठीक है, इस साइडेड एरिया के इस साइडेड फिगर के एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो डेप्थ dx है और हाइट y है, y किसके बराबर fx है, तो fx dx। रैंडम वैल्यू किसके लिए x। अब ये कंडीशन होल्ड हो जाता है तो ये आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन fx कहलाएगा। ये आप हमेशा याद रखिए। ये तो एक छोटे से पार्ट के पूरे फिगर के लिए हम इसको लिमिट ले लेंगे x प्लस dx अपान, इसको डेल x हम आप लिखिए डेल x लिमिट डेल x टेंस टू 0 इजिकल टू fx। यही है पीडीएफ का डिफिनीशन। पहला ये है और उसी का पूरे होल एरिया के लिए ये तो वन सिंगल वेरिएबल के लिए है स्टूडेंट, ये तो वन सिंगल वेरिएबल के लिए है। आप हमारी बात पकड़िएगा, ये वन सिंगल वेरिएबल के लिए है, जब वन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल x के लिए है। अगर टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल x और y हो तो ऐसे ही सेम y भी हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल के लिए है। अब जब टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल, हाँ दो डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल एक ही सिंपल स्पेस के होते हैं, ये याद रखिएगा। वन डायमेंशनल या टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल एक ही सिंपल स्पेस के लिए होते हैं, याद रखिए। सिंपल स्पेस क्या होता है, जब डाइस करते हैं, कोई टॉस करते हैं तो जितने हमें आउटकम आते हैं, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट में जो भी हमारे पास आउटकम आते हैं उनका एक सेट बनाते हैं, वही सिंपल स्पेस कहलाता, आप जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका वन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल के लिए है ये चीज। अगर इसी के अनुसार टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल के लिए बनावे, हम इसी के अनुसार टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल के लिए बनावे, तो ये हो जाएगा टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल के लिए फॉर एक्स वाई सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी एक्स वाई ये हो जाएगा आपका एक्स वाई रैंडम वेरिएबल एक्स कामा वाई डी एक्स डी वाई। आप देखिए सिंगल था तो ये था, डबल है तो ये एक्स रैंडम वेरिएबल एक्स प्लस डी एक्स कामा वाई लेस देन कैपिटल वाई वाई प्लस डी वाई, या फिर ज्वाइंटली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स इन डी वाई। ये आपके किसके लिए है, टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल के लिए ये आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डिफाइन करेगा। ठीक है स्टूडेंट, कोई डाउट हो कमेंट लिखिएगा, मैंने पूरी समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी सिंगल का जानते ही हैं। मेन बात प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की प्रॉपर्टी होल्ड होना चाहिए। प्रॉपर्टी पहला क्या है, प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि एफएक्स जो होता है नॉन नेगेटिव होता है, दूसरा होता है एफएक्स का होल्ड इंटरवल आपका 1 होता है, अब कोई इवेंट ई है उसकी प्रोबेबिलिटी लेते हैं तो ये ई एफएक्स डीएक्स के इक्वल होता है। ये तीन आपको हम बताए थे प्रीवियस वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है प्रीवियस वीडियो का, जाकर वहां देख लीजिएगा अभी तक नहीं देखे हैं तो। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका हो गया मोटा मोटी। कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में डालिए, मैं आपको बताऊंगा। तो ये था आपका थियरम था। कोई हाँ एक और चीज, अगर ऐसे हो कुछ कंडीशन जान लीजिए आप। ज्वाइंट
इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सिंगल रहता तो सिर्फ एक्स रहता, ज्वाइंट है तो एक्स वाई का है, इसे बोलते हैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ऐसे बोलते हैं। तो ये आप समझ लीजिए, ठीक है। अगर पहला कंडीशन है, अगर दिया है इफ रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स वाई, ये अलग अलग हो जाता है, एफ एक्स स्मॉल एक्स इंटू एफ वाई स्मॉल वाई। ठीक है, स्मॉल वाई ये हो जाएगा, अलग अलग कट टूट जाए, ये x का अलग हो जाएगा, इनटू मल्टीप्लाई है y का अलग हो जाएगा। ये इंडिपेंडेंट के लिए हमेशा याद रखिए। इसका प्रूफ प्रीवियस में है, और जब मैं प्रीवियस वीडियो बनाऊंगा प्रीवियस ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का, तो देख लीजिएगा। अभी फिलहाल इतना ही जानिए, ठीक है ना, क्लियर। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं दूसरा चीज कुछ बताऊं आपको। हाँ, अब देखिए, अगर आपको दिया हुआ है स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है, और आपको वन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई का अलग अलग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पूछ रहा है, इसे एफ एक्स इसका अलग और एफ वाई इसका अलग। ये अगर ज्वाइंट अगर दिया हुआ है, अलग अलग आपका पूछ रहा है, तो उसके लिए फार्मूला होता है एफ एक्स के लिए माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एफ वाई एक्स कामा वाई डी वाई। एक्स के निकालने के लिए डी वाई वेरिएबल स्प्लिट करेंगे। अगर एफ वाई है तो ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स एक्स वाई डी एक्स। ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर में आप पढ़े होंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, ज्वाइंट दिया हो तो सिंगल डायमेंशन रैंडम वेरिएबल निकालने के लिए ये फार्मूला होता है। एक्स है तो वाई के में होगा, वाई है तो एक्स रिस्पेक्ट होगा, हमेशा याद रखिए स्टूडेंट, ठीक है ना। आइए अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जानना है कि ये कैसे होता है। ये आपका ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ वेरिएबल u v का स्मॉल u स्मॉल v स्मॉल u स्मॉल v, ये हो जाएगा ये, ठीक है ना। अभी इस पे प्रॉब्लम आपको बताऊंगा, पहले इसको समझ लीजिए। जेकोबियन है, जेकोबियन एक्स को यू में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। अगर एक्स प्लस वाई है और एक्स मतलब जो भी फंक्शन है उसको एक नया सिंबल मान लेंगे, और ओल्ड सिंबल को न्यू सिंबल में कन्वर्ट करके ये आप जेकोबियन निकाल देंगे। ये मॉड लगा हुआ है, मान लीजिए डिटरमिनेंट की वैल्यू -2 आती है, मॉड लगाएंगे 2 आई, 2 आएगी 2 लिखेंगे। अगर -2 आ जाती है, एक बात बता रहा हूं, तब भी 2 मैंने पॉजिटिव टर्म लेते हैं, नेगेटिव टर्म नहीं लेते हैं, हमेशा याद रखिएगा लोग, ठीक है। यही सब चीजें हैं। अब आप पे मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा तो आपके और अच्छे से समझ में आ जाएगा, पहले आप इसको समझ लीजिए, ठीक ना। ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालने के लिए है अनदर वेरिएबल का, ठीक है ना। मान लीजिए एक्स वाई में दिया हुआ है दो वेरिएबल, दो रैंडम वेरिएबल, उसको बोल रहा है क्या ये ज्वाइंट इसका दिया हुआ ऑलरेडी बोल रहा है कि नए रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालिए, तो उसके लिए फार्मूला है, ठीक है ना। प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बेस्ट एग्जाम्पल और बेस्ट एक्सरसाइज और बेस्ट प्रॉब्लम इस पे आते हैं, ठीक है ना।
आइए इस पे एक थ्योरम करते हैं, इस प्रॉब्लम पे एक थ्योरम करते हैं, ठीक है ना। मैं नोट करके बताता हूं स्टूडेंट आपको। देखिए दिया हुआ है एक थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट। दिया है इफ x and y are independent continuous function कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, रैंडम को आर बी से नोट करते हैं, देन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ यू, ऑफ देखिए यू दे दिया एक्स प्लस वाई इज, सपोज किया है कोई नया वन डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एच है, ठीक है ना। यू वेरिएबल का ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, एफ एक्स भी इंटू एफ वाई यू माइनस भी डी भी। ये थियरम है स्टूडेंट, चाहे थियरम समझिए चाहे कोई प्रॉब्लम समझिए, बातें कही हुआ आपके एग्जाम में आ सकता है। थर्ड स्टूडेंट देखिए उस पर बेस्ट प्रॉब्लम है, इफ एक्स एंड वाई आर द इंडिपेंडेंट कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल देन पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ u इज इक्वल टू x प्लस वाई इज गिवन बाई एच यू इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एफ एक्स भी इंटू एफ वाई यू माइनस भी डी यू, यही प्रूफ करना है। अब जो प्रीवियस हम ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन के बारे में बताए हैं, किस तरह कन्वर्ट किया जाता है टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल का, उसी को हम बेस्ट मानकर प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है ना। बहुत पूछा जाता है इस तरह का स्टूडेंट, ठीक है ना। थ्योरम भी पूछा जाता है, आपके बुक का सॉल्व एग्जाम्पल भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके बुक का एक्सरसाइज का अनसॉल्व प्रॉब्लम भी पूछा जाता है, ठीक है ना। सब फोकस करिएगा आप, ठीक है। आइए इसको प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नोट कर लीजिए स्टूडेंट, हम इसको मिटा देते हैं, हम इसको इरेज कर देते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन x एंड y आर इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। तो आप इंडिपेंडेंट कंडीशन बताए थे कि x एंड y इंडिपेंडेंट होगा तो दोनों का रैंडम अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एफ एक्स इंटू एफ वाई। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। ये सब चीजें, ये पहला आप सपोज कर लीजिए। अब वेरिएबल दिया है गिवन अगेन u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है स्टूडेंट, u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो आप सपोज अकॉर्डिंग क्वेश्चन आप x को भी ले लीजिए, तो x को भी हो जाएगा, तो यहां पुट करेंगे तो u इज इक्वल टू भी प्लस वाई, तो y इज इक्वल टू यू माइनस भी। दो चीज मिल गया आपको, ठीक है ना। अब आपका फार्मूला क्या कहता है, जे भी निकालना, जेकॉबी भी निकालना है, इसको आप निकाल लीजिए। पहले x अपान डेल यू जीरो होगा, यू क्योंकि भी है तो यू के रिस्पेक्ट करें जीरो होगा, फिर इसको डेल एक्स अपान डेल भी इक्वल टू 1 होगा, और यहाँ पे अगर हम निकाल रहे हैं डेल वाई अपान डेल यू इक्वल टू 1 होगा, डेल वाई अपान डेल भी माइनस 1 होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम यहाँ पे निकालते हैं, मैं वहां से तो जे क्या होता है, जे डेल एक्स अपान डेल यू, डेल एक्स अपान डेल भी
डेल वाई अपान डेल यू, डेल वाई अपान डेल वी। ठीक है स्टूडेंट, अब वैल्यू रख, डेल ए अपान डेल एक्स की वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू कितना है 1 है, इसकी वैल्यू कितना है 1 है, इसकी वैल्यू कितना है 1 है। तो यह मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू 0 इंटू -1 इंटू 1, ये हो जाएगा -1। अब इसमें आप जानते हैं मॉड जे की वैल्यू चूंकि धनात्मक माइनस है तो हम पॉजिटिव लेंगे, Z1 होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इतना नोट कर लीजिए, तो इसके बाद में बताऊंगा तो इसको इरेज करके बताऊंगा। ये सारी चीजें नोट कर लीजिए। आप यहां से स्टेप करिए, ऐसे से जाइए, फिर यहां के बाद आप यहां आइए, ऐसे से जाइए। अब मैं जो ज्वाइंट डेरिवेटिव फंक्शन जिससे निकाला जाता है उसका फार्मूला लिख के मैं अप्लाई करता हूं। हो गया स्टूडेंट, चलिए मैं हटा देता हूं। तो अब फार्मूला क्या है, या अब चूंकि जी इसमें एच किया तो एच यूज करिए, यू भी ठीक है, ठीक है ना, एफ एक्स वाई इंटू मॉड जे की वैल्यू 1 आ गया तो एच यू भी, ठीक है, यू भी। अब ये तो 1 है, इसका हम वैल्यू क्या इंडिपेंडेंट है, तो एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई इंटू 1, तो एच यू भी इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई वाई। अब चूंकि यू भी करती, इसको उसी में चेंज कर लीजिए स्टूडेंट। तो ये तो यक्स रेंडम देता नहीं, ये जो सपोज यक्स क्या सपोज किए हैं भी, और ये क्या है वाई क्या होगा यक्स यू प्लस भी कर दिए तो ये यू माइनस भी, ये इसके बराबर आ गया स्टूडेंट। अब आपको निकालना है क्या एच यू मतलब ये वन डायमेंशन रैंडम वेरिएबल ऑफ यू। अगर ज्वाइंट अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हो और सिंगल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना हो तो हम बताए थे आपको फार्मूला कि ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये ज्वाइंट डेरिवेटिव फंक्शन का वैल्यू रख देंगे तो ये एफ, ये भी इंटू एफ वाई यू माइनस भी। और चूंकि यू है तो सेकेंड वेरिएबल भी लेते हैं भी। आप देखिए स्टूडेंट, यही प्रूफ करना है कि नहीं, आप क्वेश्चन मिला के देख लीजिए स्टूडेंट, यही प्रूफ करना है कि नहीं। आपके सामने प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। देखिए कितना इजी है, कुछ नहीं स्टैटिक्स में है। आप झूठे ही में स्टैटिक्स में डर रहे हैं। आप अच्छे मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो देखिए, अपने फ्रेंडों में शेयर करिए, सब आपको समझ में आ जाएगा। और किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, हर यूनिवर्सिटी बीके कपूर की फंडामेंटल जो बुक है मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स की, उससे बाहर नहीं आएगा। उसका सॉल्व एग्जाम्पल, सॉल्व एक्सरसाइज, अनसॉल्व एक्सरसाइज सब करिए, मैं सब कराऊंगा आपको। बस मेरे वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आइए अब नेक्स्ट थ्योरम करते हैं स्टूडेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू रैंडम वेरिएबल। ठीक है ना, इसके अंतर्गत आता स्टेटमेंट है इफ एक्स एंड वाई आर independent continuous random variable, CRD continuous random variable, then PDF of capital U
x माइनस वाई इज गिवन बाई एच यू इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, एफ एक्स प्लस यू डी एक्स इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एफ एक्स इंटू एफ वाई एक्स प्लस यू डी एक्स। हाँ स्टूडेंट, देखिए ये एक प्रॉब्लम है, थियरम है, इसका मतलब मेन हेडिंग है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू रैंडम वेरिएबल, देन इफ x and y are independent C or D continuous random variable, then probability density function capital U is equal to x minus y is given by small h u is equal to minus infinite से plus infinite f x comma x plus u dx equal to minus infinite plus infinite f x मल्टीप्लाई एफ वाई एक्स प्लस यू डी एक्स। ये थियरम भी है, ये प्रॉब्लम भी है, इसका मेन हेडिंग है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू रैंडम वेरिएबल। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ज्वाइंट निकल जाएगा, ज्वाइंट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हाँ ज्वाइंट निकल जाएगा, और ज्वाइंट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, फिर सिंगल निकाल लेंगे, वन डायमेंशन रैंडम वेरिएबल। आइए करते हैं। अब याद रखिए ये सब चीजें हैं, ठीक है ना, क्या क्या दिया हुआ है, एक्स वाई इंडिपेंडेंट और ये दिया हुआ। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मैं आपको फिर से बताता हूं। गिवन एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो क्या होगा, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू अलग अलग हो जाएगा एफ एक्स इंटू एफ वाई। इसको पहला ले लीजिए। अब वेरिएबल को चेंज, यू क्या दिया हुआ है, u क्या है, x माइनस वाई, एंड तो आप भी कैपिटल भी y ले लीजिए। तो कैपिटल भी y है तो यहां रखेंगे तो u इक्वल टू एक्स माइनस भी, देन आपका x u प्लस भी इक्वल टू x हो जाएगा। माने x की वैल्यू है u प्लस भी, y की वैल्यू है v। तो यहां से आप डेल x बाई डेल u निकाल लीजिए, 1 है, डेल एक्स बाई डेल वी 1 है, और यहां से निकाल लीजिए डेल वाई बाई डेल वी 1 है, और वाई बाई डेल एक्स 0 है। तो जे निकाल लेंगे, जेकोबियन क्या होगा, डेल एक्स बाई डेल यू, डेल एक्स बाई डेल वी, डेल वाई बाई डेल वी, डेल वाई बाई डेल, ठीक है, डेल एक्स बाई डेल यू 1 है, और ये 1 है, डेल वाई बाई डेल वी ये 1 है, ठीक है ना, और ये डेल वाई 1 है। तो यहाँ पे नहीं स्टूडेंट, सॉरी, डेल वाई बाई डेल एक्स, डेल वाई बाई डेल एक्स, सॉरी डेल वाई बाई डेल यू, डेल वाई बाई डेल यू ये 0 होगा, ये 0 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ये 1 आ जाएगा। अब इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं यहां से चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब वो फार्मूला ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाला, तो चूंकि यस सिंबल यूज किया है तो हम भी यच ही लेकर चलेंगे, यू भी कैपिटल एक्स वाई कम वाई मॉड जे तो वैसे ही 1 आ गया, तो हो जाएगा एक्स यू
एक्स वाई इंटू 1, तो ये हो जाएगा एक्स वाई एक्स वाई। अब देखिए स्टूडेंट, आपको ये ज्वाइंट मालूम है और निकालना है यू का, सिंगल डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। तो फार्मूला अप्लाई करिए, जेट यू यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, कैपिटल यू भी, क्योंकि यू निकालना है तो डी भी होगा। ठीक है, अब इसको रख देंगे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, एफ एक्स वाई एक्स इंटू वाई डी भी। अब मैं यहां से चलता हूं ऊपर, इसको हटा देता हूं। ठीक है स्टूडेंट, यहां से हम वहां चलेंगे, ये y है। अब प्रूफ में क्या करना था हमको, हाँ प्रूफ में क्या, अब मैं इधर चलूंगा, ठीक है। अब मैं इसको, अब ये पोर्शन यहां चलेगा, आप रख लेंगे एच यू इज इक्वल टू ये माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट। यहाँ एक्स वाई सिंबल नहीं दिया तो आप भी ना लिखिए। एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या निकाले हैं आप, u माइनस बी और ये डी भी। अब ये चूंकि इंडिपेंडेंट है तो अलग अलग लिख सकते हैं, एफ एक्स इंटू एफ वाई यू माइनस बी डी बी। अब स्टूडेंट बताइए, आपका यही प्रूफ। नेक्स्ट वीडियो में बहुत और भी कुछ थियरम, और थियरम के बाद हम लोग 1 डायमेंशन रैंडम वेरिएबल, 2nd डायमेंशन वेरिएबल का पूरा एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।